गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर लेके आए हैं अपनी नई क्लास, जिसमें अपनी शुरू कर रहे हैं मैथ्स। इसमें हम सबसे पहले लेके चलेंगे घन को। घन अब अपने इतनी जल्दी समझ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। पहले इसका जो बेसिक, इसका जो कच्चा मटेरियल है, रो मटेरियल, पहले उसको समझना ज़रूरी है। तो उसको समझने के लिए कुछ परिभाषाएँ हैं जिनको अपने को याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। अगर आप समझ जाओ तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं समझते तो आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा। अगर अपने ये याद रहता है तो अपने घन चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है परिमाप या परिधि। किसी आकृति के चारों ओर की माप। और भी याद रखना कि परिमाप होता है किसी आकृति के चारों ओर की माप। जो परिमाप निकाला जाता है वो तो होता है चौकोर आकृतियों का, ठीक है। और जो परिधि परिधि होती है गोलाकार आकृतियों की होती है, ठीक है। अब अपने ये देख सकते हैं किसके चारों ओर चक्कर लगाना है। तो चक्कर लगाना मतलब क्या होगा, अपने परिधि ज्ञात कर रहे हैं। और तार लगाना है मतलब तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये होता है परिमाप। फिर अपने चलते हैं क्षेत्रफल पे। किसी भी 2D आकृति द्वारा घेरा गया स्थान, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, पार्क या जमीन का क्षेत्रफल। अगर हमें किनारों पर चलें तो वो तत्व होता है परिमाप। किनारों पर जैसे अपने ये देख रहे हैं, मैंने भी एक आकृति बनाई है। अगर हम इन किनारों पे चल रहे हैं, ये वाले, तो ये तो है अपना परिमाप। और अगर हम बीच वाला देखें, ये वाला, ये होती है अपनी क्षेत्रफल। कैसे, इसके अंदर क्या कुछ भरा हुआ है, उसमें होगा अपना क्षेत्रफल। चलो 2D जिसका चित्र हम आसानी से बना सकते हैं, अपने बना सकते हैं ना। जो अपने देखते हैं अब अपनी अपनी कॉपियों पे चित्र बनाते, तो हमें इसकी बैक साइड थोड़ी ना दिख रही है। जो अपनों ने चित्र बनाया है, जो वर्ग बनाया है, उसकी बैक साइड तो दिख ही नहीं रही। तो ये है 2D आकृति। और 3D जिसका चित्र हाथ से नहीं बनाया जा सकता, जिसकी मोटाई अपने को नहीं पता चलती। अब आगे चलते हैं, थर्ड वन है कि आयतन 3D का ही निकाला, जो आयतन होता है वो 3D का ही निकलता है। समझ में आया। जैसे ठोस वस्तुओं द्वारा घेरा गया स्थान। अब टैंक के अंदर कितना पानी भरा हुआ है, बॉक्स के अंदर भरा हुआ सामान, और छोटे बक्से भी, अपने बॉक्स के अंदर कितने छोटे बक्से भर रखे हैं। गोले को पिघलाकर छोटी गोलियां कितनी बनाई है उन्होंने, ये क्या होगा, ये सब आयतन है। मिट्टी खोद कर निकाला, जो अपनों ने एक गड्ढा बनाया है, उसके अंदर से जो मिट्टी बाहर निकली है, वो मिट्टी कितनी है, वो बोलेंगे अपने आयतन। अब है फोर्थ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। किसी भी आकृति के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, सभी जो चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सबका, ठीक है। और अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कर्व्ड आकृतियों का ही निकाला जाता है। आकृति के केवल चारों ओर के पृष्ठों का क्षेत्रफल, इसमें ऊपर नीचे वाला शामिल नहीं होगा, ये याद रखना है अपने